नमस्कार मित्रों, मैं अनुजुक्त एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ जो शायद देश को समझने में हम सबकी मदद कर सके और हम सबके रोजमर्रा के जीवन में देश का स्थान प्रथम हो सके। और इसके लिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। मेरा विषय है अखंड भारत यानी हजारों साल का भारत, पूर्ण रूपेण सनातनी संस्कृति से प्रभावित भारत, देवी देवताओं के उपासना से, ऋषि मुनियों के यज्ञों से सुशोभित भारत या अखंड भारत। पर एक सबसे बड़ा आश्चर्य हम सबको लगातार मिला है और ये आश्चर्य है कि एक ही साथ एक ही वक्त में सनातनी संस्कृति के लिए माहौल पूर्व में कभी नहीं पनप पाया और क्या अब भी ये पनप पाया है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि मैं इस पर कुछ जानकारी देने की कोशिश कर सकूं और शायद आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ साल के बाद हर के दिल और दिमाग में देश प्रथम हो सके और देश नीति के लिए हर व्यक्ति मुखर हो सके। देश मेरा भी प्रथम कर्तव्य है और आप सबका भी प्रथम कर्तव्य होना चाहिए और होगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मुखर नहीं हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके लिए हम सबको विशेषकर आजादी के बाद के आंतरिक राजनीति को समझना होगा, तभी सुधार राजनीति स्तर पर हो पाएगा और राजनीति स्तर का सुधार ही सबके दिल में देश को, देश नीति को घुला मिला पाएगा और यही हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक तोहफा भी होगा। अखंड भारत के हजारों साल के इतिहास में 1914 के बाद मेरे नजर में पहली बार एक देश और एक सभ्यता के लिए काम हुआ है। हजारों साल तक हमारा अखंड भारत अलग प्रांत, अलग राजा के शासन को देखा और इसका परिणाम ऐसा रहा कि इस्लामिक शासक बहुत आसानी से भारत के हर प्रांत को अपने कब्जे में लेते गए और कई तरह का अत्याचार, संसाधन लूट, संस्कृति का नष्ट और कई तरह का और भी विवादास्पद चीज करते गए, जिनके बारे में अभी जिक्र करना उचित नहीं होगा। पर जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हम सनातनी आज भी मुखर नहीं हैं और एक साथ एक सुर में हम अपनी आवाज अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए नहीं उठा पाते हैं। और इन सब के पीछे का कारण कई स्वार्थी राजनीति, कई स्वार्थी पत्रकारिता, कई स्वार्थी बुद्धिजीवी हैं और ये स्वार्थी राजनीति, स्वार्थी पत्रकारिता, स्वार्थी बुद्धिजीवी अपने आप के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने स्वार्थी नीति के लिए एक अलग माहौल बना देते हैं और एक सेकुलरवाद का नारा देकर आम जनता को भ्रमित कर अलग अलग कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। ये वैसा ही काम करते हैं जैसा पूर्व में इस्लामिक शासकों ने मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहीं के कई निवासियों का इस्तेमाल किया और उन पर शासन भी किया और उन पर अत्याचार भी किया।
आज आजादी के बाद हम सबका यह कर्तव्य बनता है, हम सबका ये प्रथम कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम ऐसे राजनीति, ऐसे स्वार्थी तत्वों से अपने आप को दूर रखें और देश के लिए, देश के नीति के लिए और देश के मजबूती के लिए जो भी काम हो रहे हैं या हो, उस पर हम मुखर हो, तभी जाके वैसे तत्व अपना एजेंडा नहीं चला पाएंगे और इसका फायदा हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मेरा उद्देश्य ऐसे तत्वों से देश के आम जनता को सचेत करना है जो लगातार विष का घोल समाज में करते रहते हैं और अपने स्वार्थ नीति को पूरा करते रहते हैं। आगे कभी और इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।